अस्सलामुअलैकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल रिबेलियस लव। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल रिबेलियस लव एपिसोड 5। शहरोज जब इंडिया वापस आया तो उसकी माँ अस्पताल में थी। वो सब कुछ भुलाए बस माँ की दिलजोई और खिदमत गुजारी में जुट गया था। अभी उसे आए चंद दिन ही गुजरे थे कि उसने एवा के बेहद इसरार पर अपने माँ बाप से एवा और अपने रिश्ते का जिक्र कर डाला था। उसके बाबा जान उसकी हिमाकत का सुनते ही हत्ते से उखड़ गए थे और शहरोज के चेहरे पर एक तमाचा रसीद कर गए। बेगैरत, बेशरम, तुम्हें शर्म न आई हमारी नस्ल ख़राब करते? खबरदार जो तुमने इस बेहुदा औरत के पास जाने की ज़िद की तो। वो गुस्से से चिंगाड़े। बाबा जान, वो मेरी बीवी है, मैं ज़रूर वापस जाऊंगा। वो तड़प उठा था। खामोश, अगर अब तुमने बेइजाज़त लगाई तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा बल्कि अपनी जायदाद में से भी आग कर दूंगा। वो गुस्से की शिद्दत से कपकपा उठे थे। उसकी माँ पीछे से सैकड़ों आवाज़ें देती रह गई थी मगर उसने पलट कर नहीं देखा था। वो अंधाधुंध ड्राइव करता जा रहा था जब भी वो एक ख़तरनाक कार हादसे का शिकार हो गया। और जब वो 7 साल बाद कोमा से बाहर आया तो सब बदल गया था। याददाश्त की वापसी और तबीयत के संभलते ही उसने सबसे पहले एवा का नंबर डायल किया था मगर दूसरी जानिब से मिलने वाली क़यामत खेज़ खबर ने उसका वजूद खाक कर दिया था। वो कॉल एवा की माँ ने रिसीव की थी जिसके मुताबिक एवा उसकी बेवफाई का गम दिल से लगाए दुनिया से जा चुकी थी और उसकी औलाद को एक यतीम खाने में छोड़ आई थी। और शायद वह सफाक औरत ऐसा ही करती अगर एवा जाते जाते अपनी माँ से उसे हमेशा अपने पास रखने का वादा न लेती। वो रात क़यामत की रात थी। शहरोज़ अपनी मोहब्बत और औलाद की जुदाई के गम में तड़प तड़प कर रोया था। वह बहुत मुश्किल से संभला था। वह लंदन जाना चाहता था, अपनी बेटी को ढूंढना चाहता था मगर डॉक्टर्स ने उसकी हालत के पेश नज़र उसे सफ़र करने से मना कर दिया था। 3 माह का अरसा गुजर गया था। वो अब बहुत संभल गया था मगर एवा की मौत के गम में वो अपनी औलाद को भी भूल गया था। अपने माँ की कसम वादों के आगे घुटने टेक दिए थे जब उसकी ज़िंदगी में सनूबर आई जिन्होंने अपनी प्यार और मोहब्बत से शहरोज़ को हर गम भुला दिया था। और फिर रोमेला गोया उसकी पैदाइश के बाद तो उसने दोबारा से जीना सीख लिया था। वो खुश रहने लगा था और एवा और अपनी औलाद को अपना नसीब और तल्ख माजी समझकर भूल गया था। मगर एवा की मोहब्बत हर लम्हा उसके दिल में रही थी। मगर चंद रोज़ कबल अपनी छोटी बहन के मुंह से सनूबर के सामने अपनी पहली शादी का इंकशाफ सुन उसे सब याद आ गया था और सनूबर भी उससे रूठ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक बार फिर दुनिया उससे रूठ सी गई थी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। खिड़कियों पर से कर्टन्स हटाता वो मोहब्बत से बोला था। जैस्मीन जो ज़िंदगी में पहली बार इस कदर नरम बिस्तर में महवे istirahat थी बौखला कर जागी थी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। वो चेहरा नज़दीक लाता उसके हुस्न को खराज बख्शता करीब ही बैठ गया था। वो उसके रूम में मौजूद था और वो ख़ुद कहाँ थी। जैस्मीन खौफज़दा रह गई थी। कल रात न जाने कब वो रूम में कैसे आई थी उसे कुछ याद ना था। मैं रात को उसने इर्द गिर्द देखा तो वो एक आरामदेह बिस्तर में मौजूद थी जबकि वो उसके बेहद नज़दीक चेहरे पर झुका उसका एक एक नक़ूश बहुत मोहब्बत और चाहत से देख रहा था। रात को मैं तुम्हें मेंशन में लाया था डार्लिंग। अगर तुम भूल रही हो तो हम दोनों कल डेट पर गए थे और तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड भी कबूल कर लिया है। बहज़ाद के चेहरे पर शरारती मुस्कान रक्स कर रही थी। आंखों में अनोखी सी चमक थी। इस वक्त मेंशन में सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे। मगर तुमने कहा था कि मेरी नानू ने तुम्हें सिर्फ डेट पर ले जाने को कहा था, घर लाने को नहीं। वो खौफज़दा हो गई थी। बहज़ाद की आंखों से टपकती मोहब्बत देख कितनी ही बार दिल चाहा था कि वो उसकी बात पर ईमान ले आए मगर ये कमबख्त वहम। अपनी नानी को भूल जाओ स्वीट हार्ट और बस ये याद रखो कि आज हम दोनों की वेडिंग सेरेमनी है। वो मायने ख़ेज़ी से बोलता उसका गाल चूम गया जो सुन सी बैठी थी। चलो जल्दी से उठ जाओ, फिर रेडी भी होना है तुमने। वह मोहब्बत से उसका गाल थपथपाता हुआ रूम से निकल आया था। जैस्मीन ने मेंशन के आलीशान कमरे को देख लब चबाए थे और तेज़ी से उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी। आज इतवार का दिन था। शहरोज़ साहब अपने तीनों भाई बहनों और उनके बच्चों समेत अपने बाबा के घर में मौजूद थे जहाँ अलग ही रंग छड़ा हुआ था मगर वो दोनों मियाँ बीवी अजनबियों के माने दूर दूर बैठे थे। आप सब यहाँ मौजूद हैं तो हमने और तुम्हारी वालदा ने मिलकर एक फ़ैसला किया है। शहरोज़ साहब के वालिद की आवाज़ पर वो लोग सब मुतवज्जे हुए थे। कैसा फ़ैसला बाबा? बड़ी आपा ने सवालिया लहजे में पूछा।
हमने ये फ़ैसला किया है कि रुमैला हमारे ख़ानदान की वाहिद बच्ची है जो अभी तक किसी रिश्ते में मंसूब नहीं है, और चूँकि ये हम सब की लाडली है तो हम ऐसे अपने बड़े पोते के लिए आपसे मांगना चाहते हैं, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। बाबा साहब के कहने पर शहरोज़ साहब ने ज़रा परेशानी से, जबकि सनूबर ने गुस्से से शहरोज़ को देखा था। बाबा, मेरी गुड़िया तो अभी बहुत छोटी है। उन्होंने दूर बैठी रुमैला को आंख भर कर देखा था, जो अभी महज 14 साल की थी। हम कौन सा अभी शादी का बोल रहे हैं, शादी 18 के बाद ही करेंगे, फिर ये शादी के बाद ही अपनी तालीम भी मुकम्मल कर लेंगी। उन्होंने बात समेट दी थी। शहरोज़ को सनूबर के बिगड़े तासुरात वाज़े महसूस हुए थे। माफ़ कीजिएगा बाबा जान, मगर मैं अपनी 14 साल की बच्ची आपके 25 साल के पोते के लिए नहीं दे सकती, वो भी इस सूरत में जबकि आपके लाडले की नेकनामी के क़स्से पूरी दुनिया जानती है। वो मज़ीद ज़ब्त ना कर सकी थी और तल्ख़ी से बोली। जानती थी कि माँ बाप के आगे तो उसका शौहर कभी कुछ नहीं बोलेगा, और वो अपनी बच्ची को इस बिगड़े लाडले के सामने तरने वाला बनाकर नहीं पेश करना चाहती थी। सनूबर, ये क्या तरीका है? मैं बात कर रहा हूँ ना बाबा जान से। शहरोज़ ने ज़रा गुस्से में टोका था। आप बस बात ही करते रहें, मगर मेरी तरफ से ना है। वो कहकर मज़ीद नहीं ठहरी थी, बल्कि रुमैला को ज़बरदस्ती उठाकर घर ले जाने लगी थी। गुस्ताखी की माफ़ी बाबा साहब, मगर सनूबर बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी तरफ से भी आप ना ही समझें। मैं निकलता हूँ, कहीं अकेले ही ना निकल जाएं। वो तेज़ी से बोलते अपनी बीवी और बेटी की जानिब भाग गए थे, जो उनका कुल जहाँ थी, जोरू का गुलाम। ज़मीर साहब ने उसका हवास बाख्ता अंदाज देख सर झटका। उन्हें बहू का यूं अपने पोते के सामने गुस्ताखी करना एक आंख न भाया था। उसके मुताबिक तो सारी बुरी आदतों से माला माल पोते की शख्सियत का हिस्सा था। वो उस ख़ानदान का पहला चश्म चराग था, मगर बात चराग तले अंधेरा वाली ही थी। यार, क्या हो जाता है आपको? भला बड़ों से कोई बदतमीज़ी करता है? उसे रह रहकर सनूबर के लहजे पर अफसोस हो रहा था। बेहतर है आप मुझसे बात ना किया करें प्लीज़, वो तल्ख़ी से बोली। रुमैला सारा किस्से से अनजान खामोश बैठी दोनों माँ बाप को पीछे से देख रही थी। ओके, बट आइंदा बाबा साहब से बात करते वक्त अपना लहजा दुरुस्त रखिएगा, वरना मैं फिर सख्ती से पेश आऊँगा। उन्होंने सख्त लहजे में तंबीह की तो वह तंजिया मुस्काईं। आप हर कर ही क्या सकते हैं शहरोज़ साहब, बेबस मजबूर बेचारा आदमी। सामने देखकर गाड़ी चलाएं प्लीज़। उनको तासुफ़ी अंदाज में ख़ुद को देखता पाकर वो टोकना नहीं भूली थी। वो आईने के सामने तैयार हुई खड़ी शीशे को घूर रही थी। जहन में कुछ था जो बार बार इस रिश्ते की नफ़ी कर रहा था, मगर पहली बार किसी मेहरबान का लम्स पाकर वो मदहोश हो गई थी। अपने बाकी सब फ्रेंड्स की तरह उसका भी दिल चाहता था कि उसका भी कोई प्यारा सा बॉयफ्रेंड हो, जो उसे नए कपड़े दिलवाए, गिफ्ट्स दे, और फिर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी लड़की की बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं जो बेहज़ाद रिज़वी पूरी कर रहा था। नीली आंखों में नए सपने सच गए थे। वो महवियत से ख़ुद को तकती खोने लगी थी। चेहरे के नक़ुश को धीरे से छूकर मुस्कुराहट आप ही आप लबों पर सच सी गई थी। क्या सोच रही हो हनी? वो कब से उसे अपने हिसार में जकड़ता कंधे पर ठोरी टिकाए आईब्रो उठाकर गोया हुआ। वो मैं एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वो यूं ही उसके हिसार में पलट गई थी। बोलो। उसके तासुरात सर्द हुए थे। क्या ग्रैंड मॉम ने तुम्हें बताया था कि मेरे फादर मुस्लिम थे? वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हुई थी। मालूम है मुझे। बाजार के तासुरात में सर्दगी थी। क्या तुम अब कोर्ट मैरिज के लिए तैयार हो? वो उसके लटों से खेल रहा था, जो वाइट बारबी फ्रॉक में खूब जच रही थी। बट मेरी एक मैरिज पहले भी हो चुकी है, जब मेरी मॉम जिंदा थी। बट वो चाइल्ड मैरिज थी, लंदन लॉ के अगेंस्ट थी, और मैं उसे एक्सेप्ट भी नहीं करती। वो कुछ याद आने पर तेज़ी से बोली थी। वो सब भूल जाओ, बस अब से तुमने मुझे याद रखना है स्वीट हार्ट, ओके? वो उसके बालों में हाथ फंसाकर चेहरा नज़दीक करता मखमूर लहजे में बोला था, जिसकी आंखें फैल गई थीं। मगर मैं तुमसे लव नहीं करती, जैसे जवेरिया अपने बॉयफ्रेंड से करती है। वो उसकी सांसों के हिद्दत पर आंखें मीशी तेज़ी से बोली थी। बेहज़ाद कहका लगा उठा था। ओ माय स्वीट हार्ट, तुम लव नहीं करती तो क्या हुआ, बट मैं तो तुमसे इश्क करता हूँ। तुम्हारे इन सुनहरी बालों की आबशार को देख मेरा दिल धड़कना भूल जाता है। ये ओशन ब्लू आइज़, ये तीखी सी नाक, ये पंखड़ी से गुलाबी लब। बेहज़ाद रिज़वी ने इस नुक्ता से ज़िंदगी में बहुत सी ब्यूटीज़ को देखी हैं, मगर जो हुस्न का जाल तुम मुझ पर डाल चुकी हो, उससे पीछा छुड़वाना ज़रा मुश्किल है। वह धीरे से उसके नैन नक्श छूता ट्रांस में बोला। जैस्मीन ने नज़र भर कर उस शहजादे को देखा था, जो ब्लैक टेक्स्टों में मलबूस हल्के घुंघरियाले बालों को सेट किए, सब आंखों में ढेरों मोहब्बत लिए उसे अपना असीर कर गया था। चलें। वो जादुई शहर छनाक से टूट गया था। वो चौंक कर होश में आई।
पेंसिल हील में मुक़ीद पाँव को सहज सहज कर उठाती वो बहज़ाद के कंधों तक ही आ सकी थी। ओहो स्वीटहार्ट, तुम्हें अभी ये नहीं पहनने चाहिए थे। वो उसकी चाल की लड़खड़ाहट पर तासुफ़ी लहजे में बोला था। वो मैं इससे कबल वो अपना जुमला मुकम्मल करती बहज़ाद उसे अपने हिसार में उठा चुका था। मैशर में नीम अंधेरा फैला हुआ था और अब वो दोनों एक दूसरे की हमराही में एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे थे। क्या तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो या सिर्फ कुछ दिन डेट करने के बाद मुझे छोड़ जाओगे? वो दिल में पनपते खौफ को ज़बान पर ले आई थी। बहज़ाद के होंठों पर एक कमीनगी भरी मुस्कुराहट खिल गई थी। बेबी, जिन्हें डेट किया जाए उनसे मैरिज नहीं की जाती। वो उसकी आंखों में रकम सवाल देख गर्दन तिरछी कर जुमानियत से बोला था, जबकि अब वो दोनों मैंशन के बैरूनी हिस्से में पहुंच गए थे। मेरे डैड ने भी कुछ दिन मेरी मम्मा को मैरिज करके डेट किया था। आप ये छोड़कर अपनी कंट्री वापस चले गए थे। नानू कहती हैं एशियन मर्द बिल्कुल भी अच्छे और लॉयल नहीं होते। तुम भी तो एशिया की लैंडलॉर्ड फैमिली से हो, तो क्या तुम भी मुझसे रिलेशन बनाने के बाद मुझे छोड़ जाओगे? उसके गले में बाहों का हिसार डाले वो जिस अंदाज में सवालिया गोया हुई थी, बहज़ाद के चेहरे पर एक फरेबी मुस्कुराहट से खिल गई थी। जानम, मैंने बहुत से नशे आजमा कर रखे हैं, मगर जो नशा और सुरूर तुम्हारी क़ुर्बत और इन समंदरी आंखों में है वो दुनिया का नायाब नशा है। तुम्हारा मुस्तकिल नशा मेरे हवासों पर किस कदर सवार होगा ये सोच ये मुझे मसरूर कर डालती है। तो इस नशे से जान छुड़वाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी मेरे ग्रैंडफादर कहा करते हैं कि हसीन औरत की क़ुर्बत का नशा दुनिया के महंगे तरीन नशे पर भारी और दिमाग पर देर पर सवार रहने वाला नशा है। जैस्मीन को गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बिठाता वो खासा बेबाक लहजे में बोला था। जैस्मीन के सर और गाल तमतमा उठे थे। मैं शॉक्ड हूँ कि तुमने मेरी नानू को इस मैरिज के लिए कैसे एग्री किया। बहज़ाद अब ड्राइविंग सीट संभाल चुका था जब भी वो मुताज्जिब लहजे में गोया हुई। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए मैरिज के बगैर डेट करना चाहता हूँ तो क्या तुम एग्री करोगी? वो अपना सवाल भूल कर अब टेस्ला की लेटेस्ट मॉडल कार को देख रही थी, जो लंदन जैसे शहर में रहकर अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। स्वीटी, ये बात में देख लेना तुम्हारी ही है। वो कार को ऑटो पर कर उसको अपनी जानिब खींचता आईब्रो उठाकर बोला, क्या तुम मुझसे डेट करने के लिए एग्री करोगी? वो आईब्रो उठाए गोया हुआ। हाँ, क्योंकि मैं नानी के पास वापस नहीं जाना चाहती। वो पहले सोच में पड़ गई थी और फिर सब भूलकर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसके गले में अपनी बाहों का हिसार डाल गई। ओके फ़ाइन, तो फिर हम मैरिज बाद में करेंगे, मगर पहले एक दूसरे को डेट करेंगे ताकि तुम भी अपना जहन प्रिपेयर कर लो। वो यकायक अपना फ़ैसला तब्दील कर गया था। एग्री? उसने अब्रू उठाए। ओके यस आई एग्री। वो मुस्कुरा कर उसका गाल चुमती आज कुछ ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रही थी। तो बताओ हम अपनी डेट के लिए सबसे पहले किस जगह को चूज़ करें? वो उस फैसले का बोझ उस पर डाल गया था। क्या हम किसी पहाड़ी जगह पर जा सकते हैं जहाँ कोई भी ना हो, बस पहाड़ हो, सब्ज़ा हो, एक ठंडे पानी का आबशार हो और वहाँ बस मैं और तुम हो। दुनिया की कोई तलख़ी ना हो, मेरी नानू ना हो और ना ही मामा की कोई रिस्ट्रिक्शंस हो जो हर वक्त मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। मैं इस कैसे आज़ाद होना चाहती हूँ, सिर्फ ख़ुद के लिए जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। वो सीट पर सर फेंकती आंखें मूंदे तसव्वुरात दुनिया में खोई अपनी ख्वाहिश का इजहार कर गई थी। ज़रूर माय लव, अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें ज़रूर खुश करूँगा, मगर इसके लिए तुम्हें पहले मुझे खुश करना होगा। वो आंखों में मायने ख़ेज़ चमक लिए मुंह में ज़ुबान घुमाता लब दबा गया, जबकि वो तो जैसे बहरी हुई अपने ख्याली दुनिया में खो कर रह गई थी। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।